आगरा में जो पोस्टेड है SHO SO, टोटल पोस्टिंग है 48, PDA 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह भाई लोग हैं 10। चित्रकूट बिल्कुल आपके बगल में जिला है, छोटा जिला है, टोटल पोस्टिंग 10, PDA 2, सिंह भाई 5। महोबा छोटा जिला है, और आगे जाइए आप, 11 टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह 6, सिंह भाई। तो दोस्तों ये मुद्दा इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी मचा कर रखा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इसकी दमक सुनाई दे रही है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, चलिए आज हम लोग देखते हैं। ग्रोक AI की मदद से एक एक चीज़ों को हम प्रामाणिक तरीके से देखेंगे, जिससे आप हम पर विश्वास करें कि हम कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहे। तो देखते हैं हम लोग ग्रोक AI की मदद से योगी सरकार में किस हद तक ठाकुरवाद है, इसको हम विस्तार से समझते हैं। योगी सरकार में ठाकुरवाद यानी जातिगत पक्षपात, विशेष रूप से ठाकुर या राजपूत समुदाय के प्रति, इसका मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति और सामाजिक चर्चाओं में समय समय पर उठता रहता है। यह आरोप मुख्य रूप से विपक्षी दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कुछ सामाजिक समूहों द्वारा लगाया जाता है, जो दावा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में प्रशासनिक और राजनीतिक नियुक्तियों में ठाकुर समुदाय को विशेष तरजीह दी जा रही है। हालांकि इस दावे का विश्लेषण करने के लिए हमें विभिन्न पहलुओं को तथ्यों, आंकड़ों और उपलब्धि जानकारी के आधार पर देखना होगा। नीचे इस विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने मैं एक एक तथ्य, एक एक आंकड़े ग्रोक AI की मदद से रख रहा हूँ। किस तरह का आरोप लगता है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, देखते हैं हम लोग। ठाकुरवाद शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब यह आरोप लगता है कि ठाकुर यानी राजपूत समुदाय को प्रशासन, पुलिस, नौकरशाही और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ स्वयं एक ठाकुर हैं और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद यह आरोप बार बार सामने आया। विपक्षी दल, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा, इस मुद्दे को उठाकर सरकार पर जातिगत पक्षपात का आरोप लगाया है। अब हम नीचे देखते हैं आरोप लगाने का आधार क्या है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने एक एक चीज़ जो है हम खोलने जा रहे हैं। देखें क्या है। कुछ लोग दावा करते हैं कि योगी सरकार में ठाकुर समुदाय के अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है, जैसे जिला मजिस्ट्रेट यानी DM, पुलिस अधीक्षक यानी SP और अन्य प्रशासनिक पद। पुलिस बल में विशेष रूप से ठाकुर प्रधान नियुक्तियों की बात की जाती है, जैसे विशेष कार्यबल यानी STF और थानों में प्रभारी यानी थानेदार पदों पर। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और समाचार रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूपी के सचिव, कुलपति और अन्य उच्च पदों पर ठाकुर समुदाय का वर्चस्व है। विपक्ष का दृष्टिकोण क्या है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दावा किया है कि योगी सरकार में ठाकुरों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे अन्य जातियों, विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग यानी OBC, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ भेदभाव हो रहा है। यह आरोप है कि ठाकुर समुदाय के लोग पुलिस और प्रशासन में प्रभावशाली होने के कारण गुंडागर्दी और वसूली में शामिल है, जैसा कि एक्स पर पोस्ट में दावा मिलता है, यानी एक्स से जानकारी ली गई है। दूसरे हेडिंग में इन्होंने दिया है आंकड़े और तथ्य। देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा इसको। हालांकि ठाकुरवाद के आरोप व्यापक हैं, लेकिन इन दावों की पुष्टि के लिए ठोस और विश्वसनीय आंकड़े सीमित हैं। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और समाचारों में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित बिंदु सामने आए हैं। प्रशासनिक नियुक्तियां। एक्स पोस्ट में दावा किया गया कि यूपी के 35 सचिवों में से 17 सचिव ठाकुर हैं, 75 जिला मजिस्ट्रेट यानी DM में से 27 ठाकुर हैं और 34 विश्वविद्यालयों की कुलपतियों में से 13 ठाकुर हैं। पुलिस विभाग में भी ठाकुर समुदाय के अधिकारी की संख्या को लेकर दावे किए गए हैं। उदाहरण के लिए प्रयागराज में 44 थानों में से 14 यानी 14 ठाकुर जाति के हैं, मैनपुरी में 15 में से 10 ठाकुर जाति के हैं और महोबा में 11 में से 6 थानेदार ठाकुर होने की बात कही गई है। यूपी के विशेष कार्यबल यानी STF में 21 सदस्यों में से 11 ठाकुर होने का दावा भी किया गया है। कुछ लोग दावा करते हैं कि विश्वविद्यालयों में जो कुलपतियों की नियुक्ति में ठाकुर समुदाय को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है। सामाजिक प्रतिनिधित्व में अगर हम लोग देखते हैं, ठाकुर समुदाय उत्तर प्रदेश की आबादी का लगभग 7-8% है। यदि उच्च पदों पर उनकी हिस्सेदारी इस अनुपात से अधिक है तो इससे पक्षपात के रूप में देखा जा सकता है।
लेकिन इसके लिए व्यापक और स्वतंत्र डेटा की आवश्यकता है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। पुलिस और प्रशासन में पक्षपात, किस तरह का पुलिस और प्रशासन में पक्षपात है यहाँ हम लोग देखते हैं। विपक्ष का दावा है कि ठाकुर अधिकारियों की अधिकता के कारण पुलिस और प्रशासन में गैर ठाकुर समुदायों के खिलाफ पक्षपात कार्रवाई हो रही है। उदाहरण के लिए कुछ एक्स पोस्ट में स्पेशल ठाकुर फोर्स जो कथित तौर पर दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई करती है। आगे यहाँ पर जो दूसरी बात लिखा गया है, पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज का असंतोष। समाजवादी पार्टी ने पीडीए गठबंधन को बढ़ावा देते हुए दावा किया कि योगी सरकार में इन समुदायों के अधिकारियों और नेताओं पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। कि कुछ आरोपों में कहा गया है कि ठाकुर समुदाय के लोगों को शिक्षा और रोजगार में अनुचित लाभ मिल रहा है, जैसे कि शिक्षक भर्ती में बिना परीक्षा की नियुक्तियां। अब हम लोग यहाँ निष्कर्ष में देखते हैं, निष्कर्ष क्या है यहाँ देखते हैं। योगी सरकार में ठाकुरवाद का मुद्दा एक जटिल और संवेदनशील विषय है जो राजनीति, प्रशासन और सामाजिक धारणाओं से जुड़ा है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर आरोपों की स्थिति यानी ठाकुरवाद के आरोप मुख्य रूप से विपक्ष और सोशल मीडिया पर आधारित हैं। अंत में ठाकुरवाद की हद को सटीक रूप से मापना मुश्किल है क्योंकि यह तथ्यों से ज़्यादा धारणाओं और राजनीतिक बयानबाजी पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के जैसे विविध जातिगत रूप से संवेदनशील राज्य में इस तरह के मुद्दों को सावधानी और तथ्यात्मक रूप से संबोधित करना जरूरी है।